तो चलिए आइए अब हम लोग बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये सबसे पहला चैप्टर है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। ठीक है, हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन योर डे टू डे लाइफ यू मे बी एंगेज्ड इन सेवरल एक्टिविटी। अब देखिए, हम लोग अपने जीवन में बहुत सारा काम करते हैं हर रोज। सुबह से लेकर रात तक आप आंख खोलते हो और रात को सोने से पहले बहुत सारा काम करते हो। ठीक है, however, when someone asks you as to what you want to become in your life or what you want to do in future, your answer may be I want to join a suitable job, or I want to become a doctor, an engineer, a dancer, or a musician. Or you may say, I want to do my own business. अब मान लीजिए, करते तो आप बहुत सारा काम हो, लेकिन आपसे कोई मिलता है तो आपसे पूछता है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, आप बड़े हो के क्या बनना चाहते हो। क्योंकि ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अभी अगर आप बच्चे हैं तो अभी कोई कुछ भले ना पूछे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे ये लोग आपसे पूछना चालू करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास आपका जवाब हो। आप ये बोल सकते हैं कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ, या मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या बनूंगी। या आपको अगर डांस में आपका मन है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, म्यूजिशियन आप बन सकते हैं। बहुत सारा ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपको अपना बिजनेस करना है। ये भी हो सकता है कि आपका कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है, आप उस पर काम करो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, हर एक व्यक्ति का अपना सोच होता है, अपना विचार होता है, वो जैसा चाहे कर सकता है। बट वाई डू यू वॉन्ट टू डू एनी ऑफ सच एक्टिविटीज। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों जरूरी है कुछ करना। भाई, जन्म लिए हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ। ठीक है, जैसे स्कूल लाइफ आप अभी एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, कुछ कमाना नहीं है, बस पढ़ रहे हैं, जो मन है कर रहे हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपके पास पढ़ाई नहीं रहेगा, तब क्या करना होगा? कुछ ना कुछ तो करना होगा, कमाना तो होगा। क्यों? ऑब्वियसली इट इज मेनली टू अर्न योर लाइवलीहुड। ये इसलिए ताकि आप अपने जीवन को जी सकें। अभी हो सकता है आपके मम्मी पापा या कोई आपका और गार्जियन हो जो आपके खर्चों को संभाल रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके हाथों से ये किताब छूट जाएगा, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको खुद से कमाना होगा, अपना जीवन खुद से जीना होगा, अपने सारे खर्चे खुद से उठाने होंगे। और आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनको भी आपको बहुत कुछ देना होगा। जैसे अभी आप दूसरों से बहुत कुछ ले रहे हो, ठीक है, जैसे आपके पापा आपका एक्सपेंसेस उठा रहे हैं, आपकी मम्मी आपका हर छोटा से छोटा काम घर पे कर रही हैं, आपको बना के दे रही हैं। ठीक है, आप खा रहे हो, पी रहे हो, तो ये सब आपको भी किसी के लिए करना होगा। आपके माँ बाप के लिए भी आपको बहुत कुछ करना होगा। Broadly speaking, every human activity in which one is engaged for the purpose of earning one's livelihood is known as economic activity. अब अगर इसको हम लोग और विस्तार में बात करें तो हर एक व्यक्ति, देखो हम लोग काम बहुत करते हैं। ठीक है, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत सारा काम होता है। लेकिन मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्यों है? ताकि मैं कुछ अर्न कर सकूं। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जब आप किसी काम को इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि आप उससे कुछ कमा पाए, ठीक है, आपका कुछ अर्निंग हो, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, इसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप कमाओगे नहीं तो आपका जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज के लिए पैसा लगता है। इन दिस लेसन वी शैल लर्न अबाउट ऑल सच एक्टिविटीज, देयर कैटेगराइजेशन एंड सम अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। अब ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग इस बहुत तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनको अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, और ये भी देखेंगे कि उनसे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या काम है जो आप कर सकते हैं, किस काम में आपको क्या करना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे।
अब लर्निंग आउटकम देखिए कि ये जो चैप्टर है ये पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ सोसाइटी। अब देखिए आप एक समाज में रहते हो, ठीक है, तो इसमें दो चीज होती है, एक होता है नीड, आपको क्या चाहिए, आपकी आवश्यकता क्या है, और वांट, ठीक है, आप क्या चाहते हैं। अब इसके बीच में क्या अंतर होता है ये आपको पढ़ना है। चाहत आपकी बहुत कुछ हो सकती है, अब बहुत कुछ है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, लेकिन आप सबसे पहले जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपकी नीड्स हैं, उनको फुलफिल करेंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस 100 रुपये से मूवी देखने जा सकते हैं, या इस 100 रुपये से आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, ये दोनों ही आपका वांट है। आपको ये देखना होगा कि आपका ज़रूरत क्या है। अगर ये ज़रूरत है कि हाँ आपका पेट भरा है तो आप मूवी देख लीजिए, अगर आपको भूख लगा है तो आप खाना खा लीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि 100 रुपये में आप दोनों काम कर सकते हैं तो दोनों कर लीजिए। अब डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी जो ज़रूरतें हैं, वो वांट्स जो है वो आपकी नीड्स को फुलफिल कर रही हैं कि नहीं, कैसे, उतना आपके पास पैसा है कि नहीं, ठीक है। जस्टिफाई हाउ द नीड्स ऑफ द सोसाइटी कैन बी सेटिस्फाइड बाय परसुइंग न्यूमरस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप ये देख पाएंगे कि जिस समाज में आप रहते हो उसमें जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उनको आप कैसे पूरा कर सकते हो, कैसे आप अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हो, ठीक है, कुछ काम करके। अब देखो, आप हर व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता है, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। आइडेंटिफाइज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज पर देयर इंटरेस्ट एंड स्किल्स। अब देखिए, आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है, क्या आपको करने में अच्छा लगता है, फिर आपका स्किल्स क्या चीज में है वो भी आपको देखना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि केक बनाना आपको इंटरेस्ट है, लेकिन आपको केक बनाना नहीं आता, आप स्किल्स, दो चीज है, या तो आप सीख सकते हो, ठीक है, या तो आप उसको छोड़ सकते हो। सीख लोगे तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट पूरा हो जाए, आप उसी फील्ड में काम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट होने से नहीं होगा, इंटरेस्ट के साथ आपको स्किल होना चाहिए। जैसे मान लो आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, ये आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आप क्रिकेट सीख नहीं रहे हो, तो फिर वो आपका पूरा नहीं होगा। एक मैदान में जाके खेल लेना और एक प्रॉपर प्रोफेशनली खेलने में बहुत अंतर होता है। इसी तरह से जब आप जीवन जी रहे हो तो आप ये चीज बहुत नोटिस करोगे कि कुछ ऐसा काम है जो ऐसे तो आप कर लेते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब उसमें पैसा कमाना है तो थोड़ा वो टफ हो जा रहा है, क्योंकि आपको उस समय स्किल्स सीखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग सब कुछ कवर करेंगे।